गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने अपनी एक्सरसाइज आज की स्टार्ट कर दी है। मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ और सुबह 7 बजे उठने के बाद मैं 7 से 8 एक्सरसाइज अपनी सारी पूरी कर लेती हूँ। जो भी एक्सरसाइज होती हैं, डंबल्स है, स्किपिंग है या मेरी बेली फैट एक्सरसाइज है। और उठते वक्त जब मैं उठती हूँ तो उठने के बाद जो सबसे पहला काम होता है कि आप फ्रेश हो गए और फ्रेश होने के बाद आपने ज़ीरा वाटर ले लिया। कभी कभी मैं सॉफ्ट वाटर भी लेती हूँ, कभी कभी सिनेमन वाटर भी लेती हूँ और कभी कभी ज़ीरा वाटर भी लेती हूँ। तो ये मैंडेट है डेली की रूटीन में। और इसके साथ साथ सोक्ड आलमंड्स। तो ये जो सोक्ड आलमंड्स होते हैं, मैं कभी 5 ले लेती हूँ, कभी 6 लेती हूँ, कभी 8, डिपेंडिंग कि किस दिन कितने भिगो के रखें तो उसके बेसिस पे मैं ले लेती हूँ। बट मैं 5 से कम कभी भी सोक्ड आलमंड्स नहीं लेती हूँ। तो ये मॉर्निंग का होता है, जब आप वर्कआउट करने से पहले जा रहे हो तो आप ये चीज़ें ज़रूर लो। इसके साथ साथ जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहते हो तो आप वार्म वाटर भी पी सकते हो। ल्यूकवार्म वाटर वो भी अच्छा होता है आपके स्पेशली बेली फैट के लिए, जो कि आपके डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट बिकॉज मैंने ऑलरेडी 26 डेज़ एक्सरसाइज कर ली है और अब सिर्फ 4 दिन और बाकी हैं। तो आपको पता लगेगा कि मैंने कितना वेट रिड्यूस किया है। बट सिर्फ एक्सरसाइज ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती, आपको अपने डाइट पे भी पूरा ख्याल रखना होगा। डाइट का ऐसा नहीं है कि डाइट का ख्याल रखने के लिए आप कुछ स्पेशल करो या फिर आप मतलब कुछ ऐसी डाइट्स पे चले जाओ जो आपको स्पेशली परचेज़ करके लानी पड़े और फिर आप उसको फॉलो करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी आपके घर पे बनता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। होममेड फूड। जो होममेड फूड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म भी सोचना है कि हाँ, आप लॉन्ग टर्म जो फूड्स हैं आप उसको खा पाओ। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद आप ना फॉलो कर पाओ। यानी कि आप जब बाहर जाते हो या फिर आप किसी के घर जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपको कितना पोर्शन खाना है। घर का आप खा रहे हो तो कोई इश्यूज़ नहीं है। बट इस टाइम पे आपको जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। जंक फूड जो होता है बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करता है आपकी हेल्थ को। और आप देख सकते हैं कि जब बेली फैट आप रिड्यूस करने जाते हो ना तो बहुत बोलने में बहुत इजी होता है बट एक्चुअली टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि बेली फैट आपने 1 महीने में कम कर लिया। ये मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। ये तो मेरा 3rd मंथ था जो कि मैंने कंटिन्यू किया था। बीच में मेरी एक्सरसाइज स्टॉप हो गई थी बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशू। अब नाउ आई एम रिकवर्ड। मैंने ये 30 डेज चैलेंज इसीलिए लिया है। आप देख रहे होंगे जो एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करती हूँ ये मैं डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक दिन मैं स्किप करती हूँ। इवन इफ़ इट इज़ कि मेरे को 5 डेज़ का ब्रेक है, उस ब्रेक में भी मैं योगा कर लेती हूँ। फीमेल्स में 5 डेज़ का, जब आपको 5 या 4 डेज़ का वटेवर, जैसे स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स ये वीडियो वॉच कर रही हैं तो उस दौरान आप योगा कर सकते हो। और बटरफ्लाई का एक्सरसाइज, कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो उस वक्त के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो आप जब ये एक्सरसाइज डेली परफॉर्म करते हो ना तो कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो कि आपका जो बॉडी वेट है आपको खुद अच्छा लगता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। प्लस आपको ना लाइट सा लगता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ही कंट्रोल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती हैं। बट एक चीज़ का ध्यान ज़रूर आप दीजिएगा कि आप अपनी मील्स प्रॉपरली लीजिए, प्रॉपर टाइम पे लीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी मील्स प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे हैं तो वो एंड अप करेंगे आपको जंक फूड की तरफ, लाइक चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स। तो आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आप अपना प्रॉपर मील लीजिए। अगर आपको बीच में क्रेविंग हो रही है किसी भी तरीके के फूड की तो फिर आप उस वक्त आप पीनट्स ले सकते हैं, सॉल्टेड पीनट्स। वो भी ऐसा नहीं है कि पूरा पैकेट आपने कंज्यूम कर लिया, आपने 4-5 पीनट्स ले लिए। आप ब्लैक कॉफ़ी, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ब्लैक कॉफ़ी, रिकमेंडेशन है कि ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर लें उस टाइम पे। या ग्रीन टी आप लें। यूजुअली मैं 4 बजे के अराउंड ग्रीन टी लेती हूँ, ग्रीन टी एंड विद समटाइम्स सोक्ड आलमंड्स, या फिर मैं पिस्ता ले लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं, या फिर